आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। केंद्रीय कैबिनेट ने या यूं कह लीजिए मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा कर दी। लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारे हाथ जो कागज लगे हैं उसमें केंद्र सरकार ने गणना कराने की, जो जनगणना 2021 में होने वाली थी, कोरोना के कारण नहीं हुई, उसकी घोषणा की गई। यानी कि जनगणना जो है करीब 3-4 साल के देरी से हो रही है और केंद्र सरकार ने उसी में जोड़ा है कि जनगणना के समय आर्थिक और जातीय का भी गणना किया जाएगा। अलग से कोई जाति जनगणना की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन राजद के युवराज तेजस्वी यादव के पास ये खबर जैसे पहुंची, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पटाखे फोड़ने लगे। जी हां, देखिए तस्वीरें किस तरीके से तेजस्वी यादव पटाखे फोड़ रहे हैं और श्रेय लेने की कोशिश हो रही है कि जातीय जनगणना जो है वो राजद के दबाव में की गई है। जी हां, देखा आपने। लेकिन कांग्रेस भी कहां राजद को पूरा श्रेय लेने देती। कांग्रेस की युवराज तमाम दिनों से चिल्ला रहे हैं जाति जनगणना, जाति जनगणना। उनको तो मन माफिक मुराद मिल गई। अब लोगों को कहेंगे कि देख लीजिए हमारे कहने पे जाति जनगणना हो रही है। जी हां, बिहार प्रदेश के कार्यालय सदाकत आश्रम में आप देख सकते हैं किस तरीके का नजारा है। ढोल बजाए जा रहे हैं। अल्लाह वरू जो बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के, देखिए किस तरीके से ढोल बजा रहे हैं। जी हां, अंबेडकर को दूध से नहलाया गया। सदाकत आश्रम के सामने जो बगीचा है, छोटा सा गार्डन है, उसमें अंबेडकर की मूर्ति है, उसे दूध से नहलाया गया। राहुल गांधी को दूध से नहलाया गया। जी हां, और ये खुशी मनाई गई कि हमारे दबाव में मोदी ने जाति जनगणना की घोषणा की। लेकिन समझने वाला निश्चित तौर पर समझ सकता है कि ये गणना हो रही है, जनगणना जिसे कहते हैं, ये हो रही है। लेकिन अल्लाह वरू ने क्या कुछ कहा है ये भी जरा सुन लीजिए। केंद्र सरकार कह रहा है कि कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी और कांग्रेस पिछले काफी सालों से यही बात कर रही है। और आखिरी जो जनगणना हमने करवाई थी जब हम मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें कास्ट और सोशो इकोनॉमिक सेंसस भी था, उसको रिलीज नहीं किया गया। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, जातिगत जनगणना कराना पहला कदम है। मूल मुद्दा ये है कि उसके बाद सरकार क्या करेगी। हमने जातिगत जनगणना भी करवाई है और उसके आगे भी आरक्षण को बढ़ाने का काम करके दिखाया है। जहां तक बीजेपी और केंद्र सरकार की बात है, सीधी सी बात यह है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे जनगणना हो गई है, तेलंगाना में जनगणना हो गई है, तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाया गया है, बिहार में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। मूल मुद्दा तो ये है। इसी से पता चलता है कि किसकी मंशा क्या है। जहां हमारी सरकार है, हमने आरक्षण बढ़ा के दिखाया है, ये भी बढ़ा के दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रहे। तो सर बिहार में बड़ा मुद्दा बनाने वाले थे, लेकिन मुद्दा तो खत्म कर दिया। मुद्दा तो शुरू हुआ है ना, जातिगत जनगणना करने की बात हुई है, हमने तेलंगाना में करके दिखाया है, वहाँ पे आरक्षण बढ़ा के दिखाया है। बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है, आरक्षण क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो सुना आपने, बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं अल्लाह वरू, कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के दबाव में सरकार ने यह कदम उठाया है। आखिर जिस जाति आरक्षण की बात मात्र 10 साल के लिए थी, 70 साल बीत जाने के बाद भी जातीय जनगणना की जरूरत क्यों। कोई राहुल गांधी से तो यह भी सवाल कर ले, सत्ता में मैक्सिमम आप ही रहे। यदि 15-17 सालों को छोड़ दिया जाए, 20 सालों को, तो 50 साल सत्ता में आप रहे। एक भी बिहार में मैं बता दूं कि SC ST और पिछड़ी जातियों में 3% लोग हैं जो 12वीं पास हैं। अब आप समझ सकते हैं
तो राहुल गांधी ये क्यों नहीं कहते कि अल्पसंख्यकों से लेकर और पिछड़ों तक को उन्होंने सिर्फ अपना झंडा ढोने का कार्यकर्ता बना के रखा था। सरकार ने तो घोषणा कर दी, आप किताब खरीद लीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा तभी विद्वान बनिएगा। 70 साल में सरकार जो है विद्वान नहीं बना सकी इन लोगों को। क्यों? आखिर क्यों? पूछता है बिहार कि तेजस्वी जी आप भी 20 साल थे, क्यों नहीं पढ़ाए लिखाए इन बिरादरियों को? राहुल से बिहार पूछता है, कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, क्यों नहीं की? बहरहाल लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, थपथपाने दीजिए। चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा इस पर भी हम नजर टिकाए हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।